हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव एजुकेशन हब पे। मित्रों, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पीएच मान। आज हम पीएच के बारे में पूरी तरह जानकारी लेंगे, उसके सूत्र के बारे में भी और उसके फुल फॉर्म और खोजकर्ता के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच मान की खोज किसने किया? तो पहले हम खोज की बात करेंगे। तो पीएच मान की खोज एक प्रकार का स्केल बनाने का प्रयास किया था। किसने? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाने का प्रयास किया था। कब किया था? तो 1909 में। 1909 में एक स्केल बनाने का प्रयास किया सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। स्केल किस प्रकार का बनाया, आइए देखते हैं। तो इन्होंने एक पीएच पैमाना लिखा जिसपे 0 से लेकर 14 तक अंक को अंकित किया और उन्होंने बताया कि अगर कोई बिलियन का मान 7 होता है तो हम क्या कहेंगे, वो उदासीन है, यानी कि वो न्यूट्रल है। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर कोई बिलियन 0 और 7 के बीच में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि एसिड है, यानी कि अम्लीय है। यह उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसके बाद और उन्होंने कहा अगर कोई बिलियन 7 और 14 के बीच में रहता है तो हम कहते हैं कि वो बिलियन कैसा है, बेस है, यानी कि क्षारीय है। तो इस पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1909 में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है। तो कुछ किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम दोनों बातों को चर्चा करने वाले हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी बिलियन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, कितनी मात्रा में है, उसी को जो है कि एक फुल फॉर्म में आप इंडिकेट किया गया है। उसके बाद एक और बात आप नोटिस कर लेंगे कि जब भी आप पीएच मान लिखेंगे तो पीएच मान या पीएच ऐसे न लिखकर आप क्या करेंगे, पी को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, एच को ऊपर बनाएंगे। ये बराबर में लिखने से क्या होता है कि ये गलत माना जाता है, ये आपका सही होता है। ठीक है। यहां तक आपको बातें सही समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके सूत्र की कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच मान को। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं सूत्र के बारे में कि सूत्र है क्या, किस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो सूत्र में पहले हम पढ़ लेते हैं कि दरअसल किस प्रकार सूत्र का निर्माण हुआ होगा। तो इसमें देखिए लिखा गया है किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे आप, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दरअसल क्या लिखा गया है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखिए पीएच बराबर होता क्या है। तो पीएच बराबर माइनस की बात किया है तो माइनस लगा देंगे हम लोग, माइनस log 10 बेस पे हाइड्रोजन प्लस आयन आपका ये होता है। ये आपका जो होता है ना, ये आपका मेन फार्मूला होता है। इसी से सारे सवाल हल किए जाते हैं। या इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर लेते हैं, या करके इसका पीएच बराबर log 10 बेस पे 1 अपान हाइड्रोजन प्लस आयन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपके दो फार्मूले काफी प्रसिद्ध थे और इसी में क्या है कि सवाल लगाए जाते हैं। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद और इसको थोड़ा सा हम लाते हैं, इस रूप में भी कभी कभी आपको सवाल मिल पाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार ये जो सूत्र आपका है इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर माइनस पीएच। ऐसे ये तीन फार्मूले काफी फेमस है। ये जब आपको पीएच मान निकालना होगा उस कंडीशन में आपको इसका मान दिया रहेगा, फिर आप इस समीकरण में रखकर सवाल को हल कर सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि आपको पीएच मान दे देता है और हाइड्रोजन प्लस आयन का मान पूछता है, तो इस समीकरण में आप सवाल को रखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस साइड हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि जल का आयनिक गुणनफल, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ये आपका एक सूत्र है जिस पे भी क्या होते हैं कि आसानी से सवाल आप सेकंडों में भी बस सवाल को देखेंगे और इसका आंसर लिख पाएंगे। कैसे? तो इसका क्या होता है, तो इसको हम समझने के लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसमें आपका हाइड्रोजन प्लस आयन इंटू OH यानी हाइड्रोक्साइड का माइनस माइनस बराबर 10 की पावर -14। ये 10 की पावर -14 क्यों होती है मित्रों? तो इसलिए होता है क्योंकि जितने भी पीएच मान होते हैं वो 14 या 14 से कम ही होते हैं। तो जब भी सवाल में आपको ये दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में सवाल को रखेंगे और इसका मान निकाल कर तब इस समीकरण में रखेंगे। गलतियां यहीं पर होती है, सवाल में दिया जाता है और हम लोग समझते हैं कि सवाल में क्या दिया है, इसका मान दिया है, तो हम इसका गलत आंसर रखकर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आप बातों को नोट कर लेंगे। नोट करने वाली बात क्या है? तो देखिए, नोट करने वाली बात आपकी यह है कि log 10 बेस पे 1 का मान कितना होता है? तो 0। ये सवाल में काफी यूजफुल होता है। उसके बाद log 10 बेस पे 10 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, ये आपका नोट करने के कुछ पॉइंट थे। ऐसे भी सवाल को आप थोड़ा सा आसानी से लगा सकते हैं। इस मान को आप याद रखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में सवाल को हल करते समय। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पीएच मान क्या होते हैं, खोज किसने किया, सूत्र और कुछ आपके नोट पॉइंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल कैसे लगते हैं। ये तरीका बहुत ही आपको आसान भाषा में और आसान तरीके से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।